नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है गुजरात से, गुजरात के सूरत से। आज मैं मौजूद भी हूँ सूरत में ही, लेकिन गुजरात के सूरत से गुजरात के जो भरूच है, बड़ोदरा है और कीम है, सूरत है, या और यूँ कहूँ तो पूरे आदिवासी इलाका है। उस आदिवासी इलाका में एक छोटू बसावा जानते होंगे, जो जिनका आदिवासी समाज पे पूरा दबदबा है। आदिवासी समाज उनका बात मानता है और वही छोटू बसावा है जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। 2004 से 2009 के बीच में चुनाव भी लड़ चुके हैं लोकसभा सीट से, भरूच से। जो भरूच लोकसभा सीट है वहाँ से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने एक पार्टी भी बनाए थे बीटीपी करके, और वो जो पार्टी विलय कर लिए, उनके बेटा जो है कि भारतीय जनता पार्टी में, जिसके चलते काफ़ी नाराज़गी दिख रही है। बाप और बेटे में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन तरीके से करा चुका है, जिसको लेकर काफ़ी बाप और बेटे में जो है कि बात नहीं बन पा रही है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं महेश वसावा, उनके छोटे बेटे जो हैं दिलीप वसावा हैं, उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि देश विरोधी में काम करती है, जनता हित में कभी काम नहीं करती है, आदिवासी समाज के खिलाफ काम करती है। वही बात छोटू वसावा भी कहते हैं कि हम जिस संगठन के लिए काम करते हैं, जिन लोगों के लिए काम करते हैं, उनका वो हित में काम नहीं करती हैं भारतीय जनता पार्टी। अब जिसके चलते बाप और बेटे में टकरार हो गई है। टकरार का कारण भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उनकी फूट डालो और राज करो की नीति है। जिस तरह से छोटू वसावा के बेटे को अपने पाले में लाकर, यानी भारतीय जनता पार्टी के पाले में ला करके उन्होंने आदिवासी समाज में एक तरफ से फूट डाल दी है। यानी एक यूँ कहूँ तो आधा समाज जो है कि छोटू वसावा की तरफ और उनके बेटे की तरफ जो हो जा रहे हैं महेश वसावा की तरफ। लेकिन जो उनके छोटे बेटे हैं दिलीप वसावा, उन्होंने कहा कि अभी वक्त है, संभल जाइए। अपने भाई को, यानी जो बड़े भाई हैं उनके महेश वसावा, उनको समझाने की कोशिश की कि अभी वक्त है, संभल जाइए, चुनाव अभी बाकी है, इससे पहले कि आप संभल जाइए, समाज का कल्याण के लिए काम कीजिए और समाज विरोधी, देश विरोधी, लोक विरोधी के खिलाफ आप ना काम करें। क्योंकि जो पार्टी के साथ आपने गए हैं वो पार्टी देश हित में नहीं है, जिसके चलते काफ़ी घर में तनाव सा माहौल मचा हुआ है। और आदिवासी समाज में भी एक तरफ से तनाव सा माहौल इस बात को लेकर है कि बाप बेटे जो है आदिवासी समाज के लिए खिलाफ काम कर रहे हैं, आदिवासी समाज के जो हित का जो काम था उसके कल्याण के लिए नहीं काम कर रहे हैं, केवल अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। जिसके चलते महेश वसावा पर साध रहे हैं सब निशाना। अब महेश वसावा को लेकर के तरह तरह के लोग टिप्पणियाँ भी कर रहे हैं कि बाप भी है और बेटा भी है, और जो है कि ये आदिवासी समाज का ठेकेदार भी बनते हैं, और ठेकेदारी के रूप में ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों बेच रहे हैं। जिसके चलते काफ़ी नाराज़ हैं छोटू वसावा। उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से कभी नहीं हाथ मिलाएंगे, उनको हम जल्द से जल्द लेकर के अपने पाले में लाएंगे। हमारे जो बड़े सुपुत्र हैं महेश वसावा को हम लेकर अपने पाले में आएंगे बहुत जल्द। तो 11 तारीख को वो लोग कुछ ना कुछ करने वाले हैं। जो मध्य प्रदेश से ये लोकसभा सीट है, जो आदिवासी समाज से है एक लोकसभा सीट, वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, वो आएंगे। और राजस्थान से 3 जो आदिवासी विधायक हैं वो भी आएंगे उनको समझौता के लिए, और समझा कर शायद 11 तारीख को महेश वसावा को भारतीय जनता पार्टी से अलग करने की कोशिश करेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में मरोड़ने में तो आगे है ही है। आप लोग जानते ही हैं किस तरह से लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, नहीं खरीदते हैं तो धमकाया जाता है, तमाम तरह की उनके हथकंडे अपनाए जाते हैं। बाकी इस जो वीडियो है छोटू वसावा, महेश वसावा और आदिवासी समाज के लिए, तो आप लोग किस नजर से देखते हैं कमेंट जरूर।